जय श्री राधे। गुरुदेव, सबसे पहला प्रश्न यही है, जब भी कोई संत चोला धारण करता है, हमने यही सुना है कि उसके जीवन में कोई न कोई दिव्य घटना घटित होती है जो दूसरों के लिए प्रेरणादायक होती है। तो हम आपके विषय में जानना चाहते हैं कि इस जीवन में इस संतत्व का आरंभ यात्रा कैसे हुई। सबसे पहले तो जीतपाल जी, आपके संतवाणी चैनल के सभी दर्शकों को, इससे जुड़े हुए सभी किसी भी प्रकार से इसके साथ संबद्ध सभी धार्मिक जनों को, श्रीधाम वृंदावन में अवस्थित स्वामी करपात्र धाम के माध्यम से अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ एवं स्वामी करपात्री फाउंडेशन की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपका प्रश्न है, निश्चित रूप से कोई भी जब घटना घटती है तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण होता है। ऐसे ही कोई अपना घर नहीं छोड़ना चाहता, ऐसे ही कोई अपना रास्ता नहीं बदलना चाहता, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई तो घटना है ही। कुछ महापुरुष सुगमता से अपने उन वृत्तांतों को सार्वजनिक कर देते हैं, कुछ लोग नहीं करना चाहते। हमारी संत परंपरा में, आचार्य परंपरा में, गुरु परंपरा में प्रायः व्यक्तिगत अपने विषय में बहुत कुछ कहने की प्रवृत्तियां नहीं रही हैं। फिर भी आपने पूछा है तो कुछ ना कुछ तो कहना ही होगा। नरवर विद्यालय करके सांगवेद संस्कृत महाविद्यालय नरवर, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद में गंगा के किनारे पर एक ऐसा विश्व विश्रुत शिक्षण संस्थान, जहाँ से बड़ी बड़ी दिव्य विभूतियाँ अध्ययन करके निकली। उनमें सबसे बड़ा जो श्रेष्ठतम व्यक्तित्व निकला वो धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, और उस संस्थान के संस्थापक परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय, जिनका नामस्मरण करने से भी हृदय पवित्र हो जाता है, भगवती माँ गायत्री के, माँ गंगा के ऐसे अद्भुत उपासक कि पूरी तरह उनकी बातों को, उनके विषय में कुछ कहने को मन भी करे तो वाणी साथ नहीं दे। परम पूज्य प्रातस्मरणीय पूज्य श्री जीवन दत्त जी महाराज, जिनको बड़ी श्रद्धा और प्रेम से सभी लोग महाराजश्री कहा करते थे, ब्रह्मचर्य आश्रम में होने पर भी उनको बड़े बड़े सन्यासी गुरु भाव से उनका आदर करते थे, जिनमें पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज भी सन्यासी होने के उपरांत भी पूज्य महाराजश्री के प्रति गुरुभाव रखते और इस बात को कहते भी थे। पूज्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने अनेक अवसरों पर कहा कि पूज्य महाराजश्री मूर्तिमंत धर्मावतार हैं, धर्म के स्वरूप हैं। इनके आचरण में साक्षात शास्त्र मूर्तिमंत होकर के दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसी उनकी दिव्य विभूति, उनकी अद्भुत प्रतिष्ठा थी समाज में। तो वहाँ पढ़ने के लिए गए। बालकपन ही था, गंगा के किनारे का खेलना, गंगा का स्नान, गंगा में तैरना। ये बाद में पता चला कि गंगादिक दिव्य नदियों में तैरना नहीं चाहिए, पर बाल सुलभ चापल्य के कारण सब होता था। खेलते, खाते, पढ़ते, लिखते, कब वो संस्कार धीरे 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 मन में आया कि घर जाना अच्छा नहीं लगता था। अवकाश होता तो सब लोग बहुत प्रसन्न होकर के घर भागते, छुट्टी हो गई घर जाएं, और हमको दूसरी तरह की उमंग होती, छुट्टी होंगी सब घर जाएंगे, खाली हो जाएगा छात्रावास, हम होंगे, हमारी गंगा जी होंगी। गंगा जी किनारे पर एक शमशान घाट था, सब डरते थे वहाँ जाने से। हमको न दिन में कभी डर लगा, न रात में कभी डर लगा। बहुत बार तो छात्रावास में एक आचार्य वीरेंद्र जी, जिनको वरिष्ठ जी कहा जाता था, वो रह जाते, एक अभयानंद जी महाराज रह जाते, एक पूज्य श्री श्याम बाबा गुरु जी रह जाते। इतने बस लोग, तो इतने 4-5 लोग रह जाते, और सब दूर दूर, सब अलग अलग, और लगभग एक दूसरे के आवास से एक दूसरे की दूरी मिनिमम 150 मीटर से दूर दूर। एक छात्रावास उस कोने पर, एक यज्ञशाला में, एक अतिथिशाला में, ऐसे ऐसे करके
ये मन में पनपता रहा भाव। पूज्य धर्म सम्राट जी यहाँ पढ़े, अन्य अन्य महापुरुष, तो अभी ये बात नहीं पता थी कि हमको संन्यास्त होना है, हमको साधु बनना है। हाँ, शिक्षा प्राप्त करने आए। एक वस्त्र में जो ये वस्त्र पहना है ना, उस समय ऐसा तो नहीं, हाँ लाल ही रंग का होता था, पर जो भी मिल जाता, एक ही वस्त्र ऐसे ही बांध करके रहना। कहीं बाहर जाना है तो दूसरे वस्त्र पहन लें, जैसे धोती कुर्ता पहन लेते थे, प्राय जाते ही नहीं थे बाहर। इसी वस्त्र में, ऐसे ही एक वस्त्र में, तो लोग कहते भी एक लाल कपड़ा क्यों? तो हम लाल कपड़ा कोई इसलिए नहीं पहनते थे कि हमको सन्यासी होना है, हमको सुविधा रहती थी कि धोने में झंझट कम होता है। हम सच बताएं अपने मन की बात, पढ़ते कम थे पर लोग ये समझते थे, गुरुजन समझते थे कि बहुत पढ़ने वाला बालक है। झंझट झगड़े ये कुछ थे नहीं, विवाद थे नहीं। एक बात विशेष मैं कह सकता हूँ आज भी, कि उपासना में तो चित्त था, शांत रहने का था। जैसे संध्या वंदन के अतिरिक्त दुर्गा पाठ करना हो, या रुद्राभिषेक करना हो, या कुछ गायत्री जप करना हो, से ये चीज़ें गोपनीय रहनी चाहिए, ज़्यादा अच्छा है। पढ़ते भी रहे, आगे बढ़ते भी रहे, सहसा जीवन में जो बदलाव आया। एक बात और कहूँ, उसके बीज रूप में कोई कारण तो होंगे ही। जहाँ मेरा जन्म हुआ उस घर में बड़ा सात्विक वातावरण था, वहाँ प्राय महात्मा आते रहते थे, वहाँ प्राय महात्मा रहती थी। जहाँ मेरी जन्मभूमि, वहाँ जो जीवन जीने की शैली है, उसमें घर और घेर, घर और नौहरा बोलते हैं उसको, नौहरा बोलते हैं, घेर बोलते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पुरुष प्रधान समाज रहेगा, घर माने जहाँ स्त्री प्रधान समाज रहता है। तो घेर पर पीपल का बड़ा पेड़ था, प्राय जिसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ कोई रहती है, आत्माएं रहती है, पर हमको तो सबसे अच्छा वही लगता था। वहाँ संत बने रहते थे हमेशा, वातावरण सात्विक था, धार्मिक था। पिताजी प्रति पूर्णिमा पर गिरिराज जी की परिक्रमा करने आते थे। ऐसे ऐसे वातावरण से हम लोग निकल करके नरवर आए, और वहाँ पूर्ण धार्मिक संस्कार, और वहाँ से पूज्य जो जीवन में प्रभावी और प्रामाणिक मोड़ माना जा सकता है, संयोग बन गया। पूज्य गुरुदेव पूज्य स्वामी श्री विष्णु आश्रम जी महाराज की दृष्टि पड़ गई। उन्होंने मुझे चुना, व्याकरण से आचार्य करने पर, बीएड करने पर उनको अपने आश्रम में किसी ऐसे नवागत शिक्षक की आवश्यकता थी जो व्याकरण पढ़ाए। पूज्य श्री दिवाकर वशिष्ठ गुरु जी जो नरवर में व्याकरण के प्राध्यापक थे, और हमारे बड़े आदरणीय श्री गिरीश वशिष्ठ जी जो वर्तमान में श्री गिरीश आश्रम जी के नाम से जाने जाते हैं। इन दो महापुरुषों की अतिशय, बस ये मानो कि यही मूल में है जो मुझे पूज्य महाराज श्री तक ले गए। वहाँ स्वामी प्रबोधाश्रम जी महाराज आदि, विनीत जी, राजीव जी आदि बहुत सारे लोगों का प्रेम भी मिला। तो पूज्य महाराज श्री, अच्छा एक बीच में बात और रह गई, जब बात कहने पर ही आ रहे हैं। मैंने कोई प्रयत्न किया नहीं था, बीएड में मेरा नंबर आ गया कि बीएड करने जाना है दिल्ली लाल बहादुर शास्त्री में। उससे कुछ दिन पहले कोई परीक्षा दे दी थी तो उसमें नंबर आ गया, और ये बताया उसमें पहले दूसरा नंबर आया है जो लिस्ट बनती। मैं सोचा, मैंने पढ़ा ही नहीं था, पेपर भी ठीक से हुआ नहीं था, ये क्या हो गया। मन में था कि नंबर आएगा कि नहीं आएगा। तो मुंडन कराया हुआ था, भगलबंदी पहने, कल मुझे प्रवेश के लिए दिल्ली जाना है, और मुझे बहुत अनुभव भी नहीं था उन सब चीज़ों का। बगलबंदी पहने, धोती बांधे, मुंडित सिर, बड़ी सी शिखा, और ये सोचा कि चलो मार्केट चलते हैं, वहाँ से कॉलोनी गेट पर मार्केट थोड़ा दूर, कुछ सामान ले आए, कल जाना है। जो जीवन में घटना मूल घटी, जिसे आप खोजना चाह रहे थे, जिसे मैं महसूस भी करता हूँ, आज भी स्वीकार करता हूँ, अब भी रोमांच होता है। मेरे गुरुजी के गुरुजी, अर्थात व्याकरण पढ़ाने वाले गुरुजी प्राचार्य श्री श्याम बाबा गुरुजी, उनके गुरुजी माने पूज्य स्वामी दंडी स्वामी जी महाराज, परम भागवत संत पूज्य श्री विष्णु आश्रम जी महाराज। वो चातुर्मास से कर रहे थे नरवर में, उस समय मदन वशिष्ठ जी के यहाँ पर। तो वो गंगा के लिए निकले, अकेले संत थे, शेष उनके साथ में श्वेत वस्त्र वाले अनेकों भद्रजन, क्षेत्र के बड़े बड़े, लगभग 10-12 लोग होंगे, 10-12 महापुरुष होंगे, सब बड़े पकी हुई, सबके सिर लगभग सफ़ेद बाल वाले। ये गंगा भ्रमण के लिए जा रहे थे, और मैं निकल करके छात्रावास से कॉलोनी गेट जाना इस भाव से। अचानक कुछ नहीं, दूर से ही प्रणाम कर लिया, अभिवादन कर लिया, आगे मैं भी आगे निकल गया, और महाराज जी भी बराबर से निकले। उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी, मेरी दृष्टि उन पर पड़ गई।
बस इतनी सी एक घटना हुई। मैंने सोचा कि लौट करके देख लूं, लगभग 10-12 कदम जाने के बाद मैंने सोचा लौट करके देख लूं, मन में आया, और मैंने लौट करके देखा। संयोग की बात यह है कि ठीक उसी समय पूज्य महाराज श्री ने रुक करके और लौट करके इधर देखा पीछे की ओर। ये कोई घटना है जो मेरी पकड़ में नहीं आई, अदृष्ट घटना है। और मैं इस घटना के बाद महाराज जी अपने रास्ते गंगा जी की ओर चलने लगे, पर मैं कॉलोनी की ओर न जा पाया। जो मार्केट जाना था वो नहीं जा पाया, और लौट करके जैसे कोई खिंचा हुआ तार से बंधा हुआ जीप पीछे पीछे चलने लगता है, मैं गंगा जी पहुंच गया। गंगा जी तक जाते जाते लगभग 3 बार, मुझे पूरी स्मृति है अच्छे से, अभी भी ताजी है वो बात। महाराज जी बीच में तो अवस्था उस समय लगभग 85 से 90 के आसपास होगी महाराज जी की अवस्था। तो थोड़े बीच में रुकते और ऐसे हाथ रख करके पीछे घूम के देखते, और जब वो पीछे घूम के देखते तभी मेरी नजर मिल जाती। ये भी संयोग ही है। वो भी देख लेते और मैं भी देख लेता, और चलते रहे, गंगा जी पहुंच गए। लगभग गंगा जी वहां से 700-800 मीटर होंगी उस स्थान से, गंगा जी की धारा। वहां बैठ गए, मैं थोड़ी दूरी बना करके बैठ गया पास में। पर क्या बातें हो रही हैं, वो लोग कुछ पूछ रहे हैं, महाराज जी कुछ उत्तर दे रहे हैं, मुझे उन शब्दों का, संवाद का कुछ भी स्मरण नहीं है। और मुझे ये भी नहीं लगता कि मैं पूरा सुन भी पा रहा था क्या। जो शब्द भी आ रहे थे वो समझ में भी आ रहे, ये भी मुझे कुछ स्मरण नहीं है। ऐसे शास्त्री हो गया था, आचार्य का प्रथम वर्ष हो गया था, मैं बीएड करने जा रहा हूँ, पर स्वर इतना धीमा था, मेरी इतनी दूरी थी कि मैं एक मर्यादा जैसी, समीप क्यों जाए बड़ों के बीच में। वहाँ से लौट के आए तो मैं भी चुपचाप लौट करके पीछे पीछे आ गया। मैं आया तो जैसे आवास पर महाराज श्री आए, और केवल मैं रह गया पास में खड़ा खड़ा, बाकी सब अपने अपने स्थान पर चले गए। महाराज श्री अपना जूता उतारने क्या संकेत कर रहे हैं, और उनकी बहुत कोमल सी पादुकाएं थी, चप्पल जैसी, कोई बहुत किसी पदार्थ की बनी हुई। इशारा किया मुझको इधर। तो मैं थोड़ा डरा डरा सा पास में गया, और उन्होंने इशारा किया वो लेके आओ। बिना बोले चप्पल ले आया मैं, और जूता उतारने की बात कही। तो मैंने मेरे जीवन में इतना जो स्पंदन, इतना जो अभूतपूर्व अनुभव पाया, वो पहला था। और शायद उसके बाद दोबारा मुझे कहीं नहीं मिला। धूल के कोई कोई कण जूते पहनने पर भी लग जाते हैं ना, तो मैं मेरे दुपट्टा से, बगलबंदी के ऊपर दुपट्टा था, उससे पहुँचते हुए बहुत कोमल कोमल ऐसे पैरों को साफ साफ कर रहा था। तो वहीं जो नीचे पैर के हाथ गया, उसी में एकदम ऐसा लगा जैसे मुझे कोई करंट सा लग गया हो, बिजली का जैसे तार छू जाने पर लगता है। अच्छा तीव्र है वो, और बहुत रोमांचक है, बहुत सुखद भी है। मैंने दोबारा भी चेष्टा की ऐसा करने की, पर दोबारा वो नहीं हुआ। मैंने फिर भी ऐसा किया, और मैं बड़े मनोयोग से अंगूठों के बीच में इधर उधर कोई धूल के कण ऐसे पहुँच के रखे, जूते वहाँ रख दिए। महाराज श्री ने पूछा, रे क्या नाम है? अरे बोलते थे, अबे तेरा अबे नाम क्या है? अबे नाम क्या है? तो मैं नाम बताया। कुछ पढ़ता है? हाँ जी। कौन सी कक्षा में? इस कक्षा में। अरे, तो हल्का शरीर था, छोटा कद था, उस समय जैसा भी चेहरा रहा होगा। उन्होंने कहा, अरे पता ही नहीं चलता प्रथमा वाले बच्चे हैं कि आचार्य वाले। आचार्य में आ गया। कुछ पढ़ा भी है क्या? श्लोक सुना कुछ। तो मैंने एक श्लोक सुना दिया, और वो संयोग से भागवत जी का श्लोक था। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। ये श्लोक मैंने सुनाया। इसको सुनते ही यम प्रव्रजंत, इतना सुनते ही बहुत प्रसन्न हो गए वो। अच्छा, अबे तू भागवत जी पढ़ ले। तो मैंने कहा, गुरुदेव मैं तो बीएड करने के लिए जा रहा हूँ, कल मेरा प्रवेश का दिवस है। महाराज श्री जी ने कहा कि इच्छा कर ले, तेरे काम तो आएगी ना। ये उनके शब्द थे, बीएड कर ले, तेरे काम तो आएगी नहीं। फिर एक उदाहरण दिया उन्होंने। अच्छा, वो बीएड वो जो हमारे कैलाश जी भाई साहब, हमारे अग्रज विद्या परिवार के, उन्होंने बीएड किया हुआ था। अच्छा, जो कैलाश ने की है, हमारे कैलाश ने की है। जी गुरु जी, तो कर ले, तेरे काम तो आएगी ना। ये बात भी मेरे दिमाग में नहीं आई कि इतने बड़े महापुरुष इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, कर ले तेरे काम नहीं आएगी। पर मैं करने चला गया। 1 वर्ष बीएड करने में बीत गया, और 1 वर्ष फिर आचार्य 2 वर्ष करने में बीत गए। 2 साल बीत गए। फिर उन्होंने, उनकी स्मृति में था कि एक बालक था, वो गोपाल था,
और उन्होंने बुलवाया। तो मैं जो कहता था आचार्य ग्रीस वशिष्ठ जी और गुरुदेव पूज्य श्री दिवाकर वशिष्ठ जी, इन दो महापुरुषों, इनके कारण मैं वापस वहाँ पहुँचा और महाराज जी ने मुझे भागवत पढ़ाना पड़ा। हाँ, उन्होंने कहा, अरे व्याकरण पढ़ाने का क्या लेगा, परम दक्षिणा क्या लेगा? तो हमने, गुरुदेव हमने तो निःशुल्क विद्या पाई है, तो हम तो क्या शुल्क लेंगे इसका, व्याकरण जितना आता है उतना पढ़ा देंगे। इस बात पर बहुत प्रसन्न हुए, बोले अच्छा विद्या अथवा विद्या विद्या, तो तू हमारे बच्चों को व्याकरण पढ़ाना और हम तुझको भागवत पढ़ाएंगे। मैंने यहाँ ये भी कहा, मुझे नाचना नहीं आता, गाना नहीं आता, हम आज की भागवत के हिसाब से फिट नहीं बैठते, मुझे तो कुछ भी नहीं आता महाराज जी, मैं क्या भागवत पढ़ के करूँगा? तो महाराज अबे तो ऐसे डपट के बोले, अरे व्याकरण पढ़ा हुआ व्यक्ति यदि भागवत पढ़ लेगा तो एक अगले 50 वर्षों तक भागवत सुरक्षित रहेगी, ये कम बड़ी बात है। नई कथा करोगे तो मत करना, कोई सत्पात्र मिलेगा तो अपनी मर्यादाओं के परंपराओं के अनुसार बिना किसी प्रलोभन के चक्कर में पढ़ करके भागवत सुना तो सकोगे, भागवत पढ़ा तो सकोगे। ये जब उन्होंने कहा कि भागवत पढ़ा सकोगे, भागवत सुरक्षित हो जाएगी, ये दो वाक्य मेरे चित्त में गड़ गए। मैं अपने आप को बिल्कुल नाकारा मानता था, बिल्कुल किसी काम का नहीं। बोले ऐसे का भोजन भट्ट, बढ़िया खाना, बढ़िया सोना, बढ़िया खेलना, खिलाड़ी टाइप का आदमी था। कुश्ती लड़वा लो, कबड्डी खिलवा लो, तैरवा लो, वॉलीबॉल खेल लो, क्रिकेट खेल लो, बैडमिंटन खेल लो, मैंने कुछ भी खिलवा लो, खेल के लिए तो 24 घंटे तैयार। और रूखा सूखा जो मिल जाए बढ़िया खाना है, जब तक यहां तक पेट ना भर जाए। बढ़िया खाना, बढ़िया खेलना और बढ़िया सोना, 3 काम बढ़िया करते थे। पर झगड़ा झंझट नहीं था जीवन में, क्लेश नहीं था, ईर्ष्या द्वेष नहीं रहता था, किसी से मेरा शत्रुता का भाव चित्त में पहले से भी नहीं था। कोई बुरा लग गया तो मौन हो जाओ, किसी का व्यवहार नहीं जचा तो शांत हो जाओ, ये सदा से था। झगड़ा कम होता था, नहीं होता था। तो ये कह सकते हैं ये घटना हमको खींच करके इधर ले आई। एक दिन फिर पढ़ाते पढ़ाते महाराज श्री ने अपना गैरिक वस्त्र दे दिया और पंचाक्षरी मंत्र उपदेश कर दिया। फिर पढ़ाते रहे, बहुत मनोयोग से बहुत प्रेम करते थे। मैं जब निर्जला एकादशी करता तो उस दिन बहुत चिंता करते थे। अगले दिन द्वारिका जी हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब महाराज जी की सेवा में, भोजन सेवा में थे, कहते रहे उसका वो पारणा के लिए कुछ व्यवस्था कर देना, दे देना। अबे उसे दिया कुछ, अनेक बार ऐसी चिंता करते थे। तो इससे लगता था उनकी बहुत प्रीति थी, उनकी दृष्टि में बहुत स्नेह बरसता था। तो इस शरीर में जो भी धार्मिकता, आध्यात्मिकता कुछ भी दिखता है, उसके मूल में है पूज्य सदगुरुदेव भगवान पूज्य स्वामी विश्वनाथ जी महाराज। अब एक और दूसरी घटना घट जाती है। महाराज जी स्कूली पढ़ाई के लिए मना कर दे, पर मुझे अनुमति दे दी। मैं एमए कर रहा हूँ, हाँ ठीक है कर ले। मैंने संस्कृत से एमए कर ली, हिंदी से मैं, हाँ ठीक है पढ़ ले, तेरी मर्जी। और बाकी किसी को, सबको मना करते थे। ये भी सब होता रहा। यूजीसी नेट भी हो गई, उन दिनों भागवत भी पढ़ाते रहे, वेदांत के और भी ग्रंथ पढ़ाते रहे। सहसा राजस्थान से पूज्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के शिष्य थे, बड़े बड़े अद्भुत त्यागी। महाराज श्री जी का जो नाम लिया जाता है, त्यागी, बलिदानी, वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज, पूज्य श्री प्रबल जी महाराज। बड़े बड़े विलक्षण यज्ञ, गौ और ब्राह्मण के लिए तो उनके हृदय में बड़ा भाव था। सनातन धर्म के प्रति उनके हृदय में बड़ी उत्कंठा, बड़ा दिव्य भाव रहता था। बहुत दिव्य महापुरुष। उनका संदेश आया महाराज श्री के यहाँ उस समय श्री गणेश स्वरूप ब्रह्मचारी जी माने श्री दिनेश जी के पास कि भैया गुरु जी से कहो महाराज से कि कोई व्याकरण का अध्यापक। महाराज जी ने मुझे बुलाया और कहा वहाँ ब्रह्मचारी के पास में विद्यालय में चले जाओ। मैंने कहा जी मैं तो जाऊँ नहीं छोड़ के, ऐसे सीधे सपाट कह दिया। उन्होंने कहा तो भगा थोड़ी रहे, जेल में थोड़ी भेजते, नहीं पसंद आवे, नहीं मन लगे तो लौट आना, तो चला जा। उनकी आज्ञा से पहुंच गए वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज के पास। फिर एक दिन मेरे मन में आया कि अब गुरु जी दीक्षा हो जाए, आप वस्त्र दे चुके, एक मंत्र दे चुके, अब महात्मा बनने के लिए। उन्होंने कहा उस ब्रह्मचारी को ज़्यादा आवश्यकता है। पूज्य प्रबल जी महाराज के लिए कहा कि अरे उसको ज़्यादा आवश्यकता है, हमारा तो है ही, हमारा तो है ही, इसलिए वहाँ चला जा। उनकी आज्ञा से मैं वहाँ चला गया, पढ़ाता था। और पढ़ाते पढ़ाते 2003 में जीवन में कुछ मोड़ आते हैं, कुछ परिस्थितियाँ आती हैं, कुछ पूर्व जन्म के संस्कार जगते हैं। कुछ घटनाएं ऐसी भी घटी
2 कारण बता सकता हूँ मैं इसके मूल में, कि धीरे 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 निर्माण हो रहा था। 4-5 मेरे साथ के लोग नई नई अवस्था में, कोई विवाह होते ही मर गया, कोई पहले मर गया, ये भी एक कारण हुआ। और दूसरा, जब घर में 7 भाई थे तो बड़ा अच्छा वातावरण रहता था, खूब चर्चाएं होती, पहले समाज के लिए करेंगे, ये काम होगा, ऐसा बड़ा काम करेंगे, वो करेंगे। पर जिसका विवाह होता जाता वो देश को, दुनिया को, संसार को, समाज को भूलता जाए, धर्म को भूलता जाए, कमरे में सिमटता जाए, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। इसका भी बहुत असर पड़ा कि वो व्यक्ति विवाह हो जाता है, सिमट रहा है, बंध रहा है। यद्यपि मैं आज इस बात को मानता हूँ कि धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थ आश्रम धन्य है, सबका पालक है, पोषक है, परंतु गृहस्थ आश्रम में रह करके गृहस्थाश्रमोचित नियमों का पालन होना चाहिए। हो तो उससे उत्तम कोई पथ नहीं है भगवत प्राप्ति का भी, साधना का भी। पर जैसी परिस्थितियां बनती गई उसका परिणाम यह है, 2003 में त्र्यंबकेश्वरम में महाकुंभ लगा था। वहाँ पर दीक्षा की वो जो औपचारिक प्रक्रिया होती है वो संपन्न हुई, और दीक्षा गुरु के रूप में परम पूज्य, परम श्रद्धेय, अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री वीरव्रती श्री सदगुरुदेव भगवान श्री प्रबल जी महाराज के माध्यम से इस क्षेत्र में हमारा प्रवेश हुआ, और वही नाम त्र्यंबकेश्वर चैतन्य हो गया, क्योंकि त्र्यंबकेश्वर में दीक्षा हुई। तो इतनी लंबी कथा है वहां से यहाँ तक आने की। गुरुदेव उन्हें फिर से आपके शरण में आएंगे और जानेंगे कुछ नहीं, तो आपको कोटि कोटि वंदन, प्रणाम। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।